बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 24 मौला नगर सुरखा से सभासद पद के समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी उमान रजा से हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान वार्ड नंबर 24 मौला नगर से सपा के सभासद पद के संभावित प्रत्याशी उमान रजा ने बताया कि उनके परिवार में 2 बार सभासद उनके पापा रहे हैं। इस बार क्षेत्रीय जनता के आह्वान पर हम सभासद पद का चुनाव लड़ रहे हैं। उमान रजा ने बताया कि चुनाव में आने से पहले हमने पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर समस्याओं का गहन अध्ययन कर उनके समाधान की योजना तैयार की है। उसके अनुसार क्षेत्र का चौमुखी विकास एवं सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाना हमारी योजना का खास हिस्सा है। वार्ड नंबर 24 मौला नगर सुरखा से सपा के पार्षद पद के संभावित प्रत्याशी उमान रजा ने बताया, क्षेत्र के चौमुखी विकास जिसमें नालियों और सड़कों के निर्माण के साथ ही स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था आदि हमारी प्रमुखता रहेगी। इसके साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जनहित और जनकल्याण की योजनाएं जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, राशन कार्ड योजना, विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना के साथ ही सरकार की 1 दर्जन से अधिक योजनाओं का लाभ वार्ड नंबर 24 के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाना हमारी योजना में शामिल है। सपा से पार्षद पद के प्रत्याशी उमान रजा ने बताया, सरकार की आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत फल वाले, ठेले वाले एवं सब्जी का व्यापार करने वालों को ऋण दिलाकर सरकार की योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। वहीं क्षेत्र के मजदूर वर्ग के लोगों को अपने क्षेत्र में ही काम दिलवाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसकी जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 24 मौला नगर सुरखा से सभासद पद के सपा के संभावित प्रत्याशी उमान रजा ने बताया, मैं उमान रजा, मेरे वालिद साहब मोहम्मद नदीम जो 2 बार पूर्व पार्षद रहे हैं वार्ड नंबर 24 मौला नगर से, और मैं इस बार संभावित प्रत्याशी हूं मौला नगर वार्ड 24 से समाजवादी पार्टी से। और आपको चुनाव में आने की क्या ज़रूरत पेश आई? मेरे वालिद साहब मोहम्मद नदीम साहब पूर्व पार्षद 2 बार रह चुके हैं, तो जो जनता है उन्होंने देखा कार्य वहीं पर जो उन्होंने कराया था वहीं तक समाप्त कर दिया गया, उसके बाद आगे कोई कार्य हुआ ही नहीं। पिछली बार वो लड़े नहीं, तो इस बार जनता ये चाहती है हमारे घर से फिर एक प्रत्याशी निकले और जीते और फिर कार्य को आगे बढ़ाए। वार्ड नंबर 24 मौला नगर की जनता के आह्वान पर एक बार फिर आपके परिवार से आप पार्षद पद के चुनाव में आए हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच आए हैं? मेरे वालिद साहब मोहम्मद नदीम जो 2 बार पार्षद रहे, उन्होंने कार्यकाल में अपने बहुत सारे काम कराए, जो भी काम और आगे होने थे, तो अब इंशाअल्लाह ताला मैं आगे बढ़ाऊंगा उन कामों को और जनता तक जो भी क्षेत्र का विकास है वो पहुंचाऊंगा। जितने भी गली खंबे हैं, रोड हैं, उन जो बेसिक मुद्दे हैं वो आगे बढ़ाना है। रोडें सारी बनी होनी चाहिए जो बेसिक मुद्दे हैं, और रोशनी हर टाइम रहनी चाहिए क्योंकि बिजली आ रही है तो लोगों तक पहुंचना चाहिए। इस सब के साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी जनता तक मुझे पहुंचाना है और मैं पहुंचाऊंगा। आप जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आ रहे हैं, पहला तो आपकी योजना ये है कि आपके पापा का जो सपना था इस वार्ड को लेकर के, चूँकि 2 बार में उन्होंने जितने काम कराए थे बाकी काम आपको पूरे कराना है, उसका क्षेत्र का विकास कराना है, सरकारी योजनाओं का लाभ। तो हम विकास की बात करते हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके विकास का मॉडल क्या होगा? मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए आरसीसी की रोडें बनवाना चाहता हूं, जो नहीं अभी बन पाई हैं सही से। आरसीसी की रोड जब बन जाती है तो वो सालों साल तक टिकी भी रहती है, और जो बिजली के खंभे जिन पे लाइटें नहीं लगी हुई हैं वो सारी जो बेसिक चीज़ें हैं, लाइटें वगैरह लगा के रखनी है ताकि रोशनी हर टाइम रहे। बिजली की व्यवस्था अच्छी करानी है और पीने का पानी की व्यवस्था करानी है कि लोग परेशान ना हो, क्योंकि अब सरकार ने कई योजनाओं के तहत पानी कुछ अच्छा करा दिया है जो 24 घंटे भी आ रहा है, तो वो गरीबों तक पहुँचे, मेरे क्षेत्र के लोगों के पास पहुँचे। जो सही तरीका है रोडें पड़वाने का वो ये है कि पहले गैस लाइन, सीवर लाइन, जो भी नालियाँ सही से होनी है जिससे कूड़ा ना रुके, नालियों की जगह हो पानी निकलने की, गंदगी निकलने की, तो पहले वो एडजस्ट कराई जाएंगी और उसके बाद रोड पड़वाए जाएंगे। ताकि अब जो होता है ज़्यादातर रोड पहले पड़वाए जाते हैं, फिर खुद आके फिर गैस लाइन, पाइप लाइन, जो भी इलेक्ट्रिक वायर डल रहे हैं फिर डल रहा है, वो रोड फिर ख़राब है, जनता परेशान है इस चीज़ से। तो हम अपने डायरेक्शन से चलेंगे, जो डायरेक्शन दिया गया है, पहले गैस लाइन, पाइप लाइन या इलेक्ट्रिक वायर, जो भी चीज़ें हैं वो जो डलती हैं
उसके ऊपर से रोड डलवाया जाएगा ताकि वो जनता 5 साल तक उस रोड को अपने लिए यूज़ कर सके। आपके क्षेत्र में लोगों से जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो गरीब तबके के मजदूर टाइप के लोग हैं उनको रोजगार के अवसर ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है, क्या इसके लिए भी आपने कोई योजना बनाई है? ये तो आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात कह दी। जो भी मेरे वार्ड में कार्य होंगे, जो भी ठेकेदार आएंगे, जो मजदूर तबके के लोग हैं मेरे वार्ड के, उन्हें रोज़गार यहीं के यहीं मेरे वार्ड में मैं दिलाना चाहता हूं और दिलाऊंगा। जो ठेकेदार हैं उनसे बात करके जो भी रोडें हैं और जो भी चीज़ है जिसका जो काम आता है उसको उस फील्ड में उसको लगाया जाएगा ताकि वो इधर उधर जाने के बजाय अपने ही वार्ड में काम करके रोज़गार कमाए। और जब भी मैं पार्षद बन जाऊंगा उसके बाद सबसे पहला काम मेरा यही होगा, जब भी रोडें पड़ेंगी तो अपने लोगों को मुझे आगे बढ़ाना है। जो मजदूर तबके के लोग हैं, मेरे कमज़ोर लोग हैं, उनको रोज़गार यहीं दिलाऊं। मौला नगर सुरखा बहुत लोग जो मज़दूर मिस्त्री हैं यहाँ पर जो इधर उधर जाते हैं काम करने के लिए, जब भी रोडें बनेंगी, नालियाँ खुदेंगी और कुछ भी होगा तो मैं ठेकेदारों से बात करके यहीं के लोगों को काम दिलवाऊंगा ताकि वो यहीं काम करें, कहीं जाना ना पड़े, 5 सालों तक यहीं लगे रहें, यहीं रोज़गार मिले उनको और अपने वार्ड को वो अपना समझ के चमकाएं और वो दिल से ही अपना ये काम करेंगे और मुझे इससे बड़ी खुशी होगी। ये वार्ड नंबर 24 मौला नगर में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था बेहतर नहीं है, तो अगर यहाँ की जनता आपको पार्षद चुनती है तो आप किस तरह इस व्यवस्था को बेहतर करेंगे? यहाँ की जनता अगर मुझे पार्षद चुनती है तो मैं हर जगह जहाँ भी खंभे जिन पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, हर एक खंभे पे स्ट्रीट लाइट लगवाऊंगा। और जो भी तंग गलियाँ हैं, तंग गलियों में जहाँ खंभे लगी ही नहीं सकते, तो वहाँ पर जो भी कोई घर होगा जिससे जहाँ लाइट लगा के, स्ट्रीट लाइट लगा के उस गली में रोशनी करी जा सकती है, तो उस घर में परमिशन लेके उसके घर के ऊपर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी ताकि वो गली रोशन हो जाए। और जहाँ पर अभी तक खंभे ही नहीं लगे हैं, जहाँ ज़रूरत है, जहाँ अंधेरा हुआ है, तो वहाँ खंभे लगवा के स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएंगी जहाँ अंधेरा ना हो। साहब, जैसे कि आपके वार्ड नंबर 24 मौला नगर में पेयजल व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, जगह जगह लाइनें डैमेज हो चुकी हैं और पानी जो है लोगों के घरों में गंदा पहुंच रहा है, उससे लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, जैसा कि लोगों ने ये जानकारी दी है। तो इस व्यवस्था को कैसे बेहतर करेंगे? मुझे क्षेत्रवासी पार्षद चुनते हैं तो जो भी लाइनें डैमेज हैं उनको पहले तो बदलवाया जाएगा और जो क्षेत्र मेरे वार्ड में बड़ा है उन तक वो लाइनें और जो नई पड़ना है वो पहुंचाई जाएंगी। और जैसे कि और क्षेत्रों में पंप लग गए 24 आवर्स वाले, हमारे क्षेत्र में अभी तक वो आया ही नहीं है, उसका नामो निशानी नहीं लिया गया है, तो मैं वो पंप बिल्कुल लगवाऊंगा ताकि उससे जो साफ़ पानी लोगों के घर पे पहुँचे और जो लाइनें डैमेज हुई हैं उनको बिल्कुल ही नया बदलवा देना है ताकि साफ़ सुथरा पानी पहुँचे, किसी चीज़ का इन्फेक्शन, कोई भी बीमारी उन चीज़ों से ना फैले। आपके वार्ड नंबर 24 मौला नगर की सफाई व्यवस्था की स्थिति बहुत ख़राब है और कुछ एरिया तो ऐसे हैं जहां पर बहुत गंदगी है, नालियां भरी हुई हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इस व्यवस्था को आप कैसे बेहतर करेंगे? जो मेरे वार्ड का प्लान है जो मैंने बनाया है उसमें मैं वार्ड को 4 भागों में बांट दूंगा और 3-3, 4-4 सफाई कर्मचारियों को नियुक्त करा जाएगा और जो क्षेत्रवासी हैं उन लोगों के सपुर्दगी में छोड़ दिया जाएगा। जो भी अपना काम सही से नहीं करेगा कर्मचारी, तो वो क्षेत्रवासी लोग मुझे बताएंगे, उसको मैं देखूंगा। हर महीने में मैं गलियों में कीटनाशक दवाई और फॉकिंग करवाऊंगा ताकि जो मच्छर वगैरह हैं उनका प्रकोप हमारे क्षेत्र से दूर रहे और ये मलेरिया, डायरिया जैसी बीमारियों से जनता दूर हो जाए, उससे बची रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना की, और अगर जनता आपको पार्षद चुनती है तो आप किस तरह लोगों को इसका लाभ दिलाएंगे? मेरे वार्ड 24 में 60% लोगों के पास सरकारी योजनाएं ये वाली पहुंचना चाहिए जो कि नहीं पहुंच पाई हैं। 10% लोगों के पास सरकारी आवास योजना पहुंची है, जिसमें वो भी हमारे परिवार की वजह से 5% के पास पहुंची है, बाकी थोड़ा वैसे पहुंच गई है। और जब मैं पार्षद बनूंगा इंशाल्लाह तो मैं 50% जो बचे हैं उन तक भी ये योजनाएं पहुंचाऊंगा और उनके काम इन योजनाओं से आगे बढ़वाऊंगा। ये मेरे वार्ड प्लान के हिसाब से मैं अपने क्षेत्र में घूमूंगा और सर्वे करूंगा और लिस्ट बनाई जाएगी पूरी कि किन किन लोगों को इन योजनाओं की ज़रूरत है, जिनके घरों पे खपड़ैल हैं और छप्पर डले हुए हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा गरीब तबके हुए जिनका हवा पानी घर में चला आ रहा है,
तो उन तक मैं ये योजनाएं पहुंचाऊंगा, प्रधानमंत्री आवास योजना। और उस योजना का नाम है आयुष्मान कार्ड योजना, जिसमें गरीब परिवार के लोगों को 5 लाख तक के फ्री इलाज की सुविधा है। पूरे देश में कहीं भी वो इलाज कराए तो उसका पैसा सरकार देती है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में इस योजना का लाभ किस तरह, कितने लोगों को मिला है और आप किस तरह लोगों को इसका लाभ दिलाएंगे। इस योजना की ज़रूरत तो मेरे क्षेत्र में 80% लोगों को ज़रूरत है और चंद लोगों तक ये लाभ पहुंच पाया है, वो भी हमारे परिवार की वजह से। और मुझे पार्षद चुनती है अगर यहाँ की जनता, तो मैं लोगों के घर घर जाके जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये आयुष्मान कार्ड की योजना पहुँचाऊँगा, जिससे क्षेत्र के लोग 5 लाख का लाभ उठा पाएँ। जिसको कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कुछ भी मसाइल हैं, तो वो उसकी मदद लेके अपना कार्य आगे बढ़ा पाएँ और उन परेशानियों से दूर हों। सुरखा मौला नगर ये मेरा एक पूरा परिवार है, इसका मैं एक सदस्य हूँ। और जिस तरह इस परिवार ने हमेशा मेरे वालिद साहब का साथ दिया, इस बार ऐसे ही मेरा साथ देके, मुझे मोहब्बत देके जीत दिलाएं और जितने भी वादे मैंने करे हैं मैं इंशाअल्लाह ताला पूरे करूँगा।